मान लो अब से 1000 साल पहले आप एक राजा थे। आपने कोई गलत निर्णय दे दिया, आपकी कोई गलत नीति थी, 1000 लोग कष्ट पाने लगे, आपको बद्दुआएं दी हजारों ने। अब आप पुनर्जन्म लेते लेते यहां आ गए हैं। वो 1000 लोगों की बद्दुआएं आपका पीछा अभी भी कर रही हैं, उससे आप छूटे नहीं हैं। इसलिए अगर उनसे क्षमा याचना कर ली जाए, भाई मैंने अज्ञानवश, हमें पता नहीं वो कौन हम कौन थे, मैंने अज्ञानवश आपको जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आप सुखी हो जाओ, आप मुझे क्षमादान दो, आप खुश रहो, आपका परिवार सुखी हो, थोड़ी दुआएं दे दो। अब पहले दिन से देखेंगे सिर से एक बोझ उतरने लगा आपके। आप सब कर सकते हैं, केवल 7 दिन। सिर से एक बोझ उतरने लगा, आपकी बुद्धि क्लियर होने लगी, कोई प्रेशर जो काम कर रहा था वो हट गया, आपकी समस्याएं हटने लगी, आपके विघ्न टलने लगे, ये आपको दिखाई देगा। तो उस बहन को भी मैंने ये सिखा दिया कि तुम्हें 7 दिन केवल क्षमा याचना करनी है। तो उसने 21 दिन सब कुछ लिखा, क्षमा याचना की, और मैं वहीं गया था, करनाल में प्रोग्राम था, वो परिवार मेरे से मिलने आया। 21 दिन पूरे हो गए थे, शायद 25वां दिन था। उन्होंने मुझे कहा हमारे घर में पुनः खुशहाली आ गई है, अच्छा बिजनेस घर में, दोनों बच्चों ने MBA किया, वो अच्छे ऑफिसर बन गए हैं। तो ये बहुत सुंदर इफेक्ट है हमारे संकल्पों का। जब हम लिखते हैं तो एनर्जी यहाँ से ब्रेन को जाती है, और ब्रेन में जो कुछ डैमेज हुआ है वो उसको रिपेयर करती है। मैं तो ये सब चीज़ें डॉक्टरों की सभा में बताई हैं। हमारे यहाँ नीचे पिछले साल 3000 डॉक्टर एक साथ थे, मुझे 1.5 घंटे का क्लास दिया गया, और मैंने एक्सपेरिमेंट किए वो सबके सामने रखे ताकि वो इसको अप्रूव कर सके। मैंने कहा भाई अगर आप इससे सहमत हो तो सभी हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, और बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये चीज़ें अडॉप्ट कर ली अपनी प्रैक्टिस में, और उनको बहुत गुड रिजल्ट मिल रहे हैं। तो हम सभी अपने संकल्पों को सुंदर करें। आप ये समझ लें, जो आप सोचेंगे उसकी एनर्जी ब्रेन को जाएगी। आप अपने बच्चे के लिए सोचते हैं ना, ये बिगड़ गया है, आपकी निगेटिव एनर्जी उसको जा रही है। आपने कहीं गुस्से में सोच लिया ये अब सुधरेगा नहीं, बहुत बैड एनर्जी बच्चे को जाने लगी। इसलिए बहुत सुंदर वाइब्रेशंस आपको दूसरों को देने हैं।